तेज और निज बने मुकर सुधार और परिणो रघुबर विमल जसो जो दायक फलु चार। तो बुद्धिहीन तन जान गए हरि सो मेरा हूँ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या दो मोय हरहु कलेश हजार। तो आइए उनकी फरमाइश रामायण प्रसंग में सती सिलोचना, उनकी फरमाइश है सती सिलोचना। तो कहना है जब एक दिन मेघनाथ अपनी पत्नी से विजय माला पहन के और रणभूमि में जाते हैं तो इधर लक्ष्मण और मेघनाथ लड़ने लगे हैं। आज लड़ते हुए आज जैसे ही मेघनाथ की भुजा काटी और सुलोचना के महलों पे फेंक दिया और सर काट के आज रामातल में पहुंचा दिया गया राम के पास। तो इधर जैसे ही सुलोचना जागती है और सवेरे अश्रुल लखाई दिए से ये हाय विधाता और ये हाल क्या है, हाय विधाता और ये हाल
दासी आ जाती है महलों में। अरे मैंने सपनों देखो रात, अरे मैंने सपनों देखो रात, हो लंका पे पुलिसा चढ़ी आई। की दासी आज जाके हाल बताया, कहने लगी जा तू महलों में झाड़ू लगाया। आज जैसे ही दासी चली महलों में झाड़ू लगाने के लिए तो एक खून से लथपथ ध्वजा पड़ी थी, जैसे ही रानी के पास दौड़ी आई, हाय महारानी जी तुम्हारे महलों में तो कोई टोटका कर गया है, जल्दी हमारे साथ चलो। आज जैसे ही सुलोचना आई और कहने लगी बहन खड़िया और दबा इस कलम को हाथ को दे दे, अगर मेरे पति की भुजा हुई तो मुझे सारा हाल लिख के बता देगी। तो कहने लगी हाय राम जी खड़िया दबा दी, कटी हुई भुजा कहीं लिखती है, हाय रानी जी तुम पागल तो नहीं हो गई। कहने लगी कि संभव है नारी परीक्षा का, और पति ने खेल रचाया हो, कि परपति का हाथ कहीं बन के परपति का हाथ नहीं आया हो। यदि शीघ्र तपस्या करने पे
आवाजती चली जा रही है कि हे प्यारी मैं ये लिख रहा अपना वाला नीत और लक्ष्मण जी के हाथ से छूटा मेरा शरीर। आज से लोचना रोने लगी है। हाय दई, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा सुहाग इस लक्ष्मण ने कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कि छीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, कुछ भी सोचा कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं। आज इधर से लोचना अब रोती है और कहने लगी कि उम्र मेरी कैसे कटी वाली, होरी उखरे ना तू थके दाते। उम्र मेरी कैसे कटे वाली, उखरे ना तू थके दाते। अरे मान
के दरबार में जाने लगी है और जाते जाते कहने लगी कि धरती से गगन तक ढूंढूरी, ये धरती से गगन तक ढूंढूरी, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। सुलोचना पहुंच जाती है रावण के दरबार में, तो रावण से मंत्रीवर ने कहा कि आपकी पुत्र वधू सुलोचना आपसे मिलना चाहती है। तो कहने लगी, हे पिताजी, आप मेरे पति का शीश जाके ले आइए रामादर्शी और मुझे सती करा दीजिए। आज जैसे ही रावण कहने लगा, मैं अपने शत्रु के यहाँ शीश झुकाने के लिए नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें सती होना है तो खुद चली जाओ। आज जैसी कहने लगी कि बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर को जाता हूँ और एक शीश के बदले में लाखों के शीश लाता हूँ। तो कहने लगी कि मुझे लाखों शीशों का पिताजी क्या करना है, मुझे तो अपने पति का ही शीश चाहिए। किस्सा से दल में राम की सुलोचना अपनी मंदोदरी सास के पास पहुंची है। किस्सा से दल में राम की, किस्सा से दल में राम की, और मारे गए मेरे पति, किस्सा से दल में राम के।
रामादल के लिए चल देती है। तो इधर बंदर भालू ने सोचा कि लगता है रावण के समझ आ गई, तो सीता जी को वापस करने आ रहे हैं। आज जैसे ही डोले से सुलोचना उतरती हुई आज राम के पास पहुंची है, तो भविष्य ने कहा ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है और अपने पति का शीश लेने के लिए आई हुई है। आज जैसे ही कहने लगी, हे रघुवर मुझे मेरे पति का शीश दे दो, तो कहने लगी मुझे कटी हुई भुजा ने सारा हाल लिख के बताया है कि रामादल में शीश है। आज उसी समय पर सुलोचना कहने लगी, राम जी कहने लगे, बंदर भालू कहने लगे कहीं कटी हुई भुजा लिख सकती है? अगर आपकी भुजा कट जाए तो क्या हाल लिख देगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो कहने लगे बंदर भालू, अगर तुम्हारा कटा हुआ शीश हंस गया तो हम समझ जाएंगे कि सुलोचना सच्ची होना चाहती है। आज जैसे ही सुलोचना रामादल से शीश मंगवाया गया तो हाथ जोड़ के कहने लगी, हे नाथ, अगर मैं जानती कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुलवा लेती। आज जैसे ही कहने लगी मैं शेषनाग को बुलवा लेती। अरे बावली, ये शेष के अवतार तो लक्ष्मण है, तुम किसे बुलवा लेती? जिन्हें लक्ष्मण जी ने